सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, होपफुली थोड़ी देर तक इंशाल्लाह खुल जाएगा चैनल हमारा। देखें जी, ना सिर्फ ये खुलेगा लेकिन अपनी पूरी आबोताब और पूरी कुव्वत और जुर्रत के साथ अपने नाजरीन तक हकायक पहुँचाएगा इंशाल्लाह ताला, जैसे कि आप पहले करते रहे। और दूसरी बात ये है, जो अपना सर्वर, जो केबल जो भी तरीके हैं इसके तरसील के, चैनल को लोगों तक पहुँचाने के, जो इसमें अब रुकावट पैदा करे, बलूचिस्तान गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, केपी गवर्नमेंट हो, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट हो, एजे के गवर्नमेंट हो, इनके और इन इलाकों में कोई किसी किस्म का उजर जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। अगले 2 घंटे के अंदर अंदर तमाम जगह पर केबल जो है उस पर एयरवाई पुरानी जगह पर नजर आना चाहिए, वरना हम अपील करेंगे वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई से, वज़ीर आला केपी महमूद खान से और कदूस खान से, बजिंजो से बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में हाफिज क्या नाम है उनका, और एजे के में तनवीर इलियास के अपनी कार्रवाई करें और अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीन आए। अब ये गुंडागर्दी से बंद हुआ है और आपको शायद मारिया नोट ना किया हो, अदालत में पैमरा ने ये मौक़िफ़ लिया है कि हमने बंद नहीं कराया, तो कौन करा गया? जिन भूत आए सन, गैबी मखलूक थी ना वो, क्या बोले अब उसको। चलने ठीक है, इस मुल्क में कौन सा पहली दफा चैनल बंद हुए हैं चौधरी साहब, और हमारा भी चैनल दूसरी दफा बंद हुआ है, अभी आगे भी करते रहेंगे। ये सबका स्टार अपना मतलब है न्यूज हेड अमाद यूसुफ, जो मतलब 24 घंटे परपेचुअल डांस यानी वो मतलब कर रहे थे, उनके साथ जिस बेहूदगी से उनको घसीट के उनके बच्चों के सामने, रात के 2:30 बजे, पौने 3 बजे रात के अंधेरे में। और ये जो आप कह रही है ना, वो सियासी ये कह रहे थे वो भाई FIR किसने दर्ज किया वहां मेमन गोड थाने में? हमें ना ये चक्कर दें। पंजाब में क्यों नहीं हुई इनकी FIR? अगर हम अभी तक बैठे हुए हैं ना, उनको ख्वाहिश तो हर एक को उठाने की और बंद करने की थी जी। अच्छा, वो लाला असद किधर है भाई? हमारे साथ हैं जी, सुबह से वो सारे मामले को फॉलो भी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है लाला असद पठान साहब बात करें जी जो मोबिलाइज भी कर रहे हैं तमाम इस हवाले से। सपोर्ट सेक्रेटरी जनरल है PFUJ के, बहुत शुक्रिया लाला असद साहब। आपके पास अभी तक क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि को फंक्शनल कर दिया जाए, बहाल कर दिया जाए, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या, इस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? देखिए जी, सिंध हाई कोर्ट समेत हम पाकिस्तान की तमाम अदलिया के शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान में मीडिया चैनल्स पर कर्तन रखाने की कोशिश की जाती है तो वो उनके सामने शीशा खड़े होते हैं। मगर जिस तरह आपने पहले अपने शुरुआती गुफ्तगू में जो कहा कि यहाँ पर फुर्तियाँ इस तरह की होती हैं कि जब गैर कानूनी कोई काम होता है तो फिर वो मिनटों में होता है, घंटों में होता है, और जब कोई कानूनी मामलात को अमल दरामद का अमली जामा पहनाने के लिए तैयार किया जाता है तो उसमें फिर दिन लगते हैं। तो अब तक की जो सूरत हाल नजर आ रही है, मुझे तो फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी नजर नहीं आ रही, मगर उम्मीद है कि कल तक ARY न्यूज जो है वो न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में खुल जाना चाहिए, क्योंकि अदालत का वाज़ेह ऑर्डर है और इस पर किसी किस्म की दो राय नहीं होनी चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात खोलना चाहता हूँ कि जिस तरह ARY न्यूज के न्यूज हेड अम्माद यूसुफ को ले गए और उसको नामालूम मुकाम पर रखकर उसके मोबाइल फोन चेक किए जा रहे हैं और उसको ज़हनी तौर पर टार्चर किया जा रहा है, और उससे ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है या ये उसको उससे बुलवाने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरीके से इस चीज को तस्लीम करे कि वो PTI के जो शहबाज गिल का बयानिया था और इस बयानिए में वो उनके साथ हिस्सेदार था या मिला हुआ था। ये टोटल का टोटल ये पूरी का पूरा प्लान तैयार हुआ था मुस्लिम लीग नून के मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल में, और जहां पर ये तैयारी हुई उनका ये पहले दिन से तैयारी थी। जब से ये गवर्नमेंट आई है मुस्लिम लीग नून की, इनकी पहले दिन से तैयारी थी कि ARY को सबक सिखाना है, क्योंकि ARY ने इससे पहले मुख्तलिफ किस्म के मामलात पर जो हकायक दिखाए, जो इनके मुख्तलिफ किस्म के मुल्क दुश्मन के हवाले से जो फैसले किए गए थे उस पर आवाज बुलंद की, और इन्हीं
इसी तमाम मसले को लेकर इनके दिल में एक दुश्मनी, बुग़्ज़ और अनाज और किनात भरी हुई थी, जिसको बुनियाद बनाकर शहबाज गिल के बयानिए पर के बाद ARY की मैनेजमेंट की तरफ से, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से और ARY के तमाम सीनियर एंकर्स की तरफ से जो ARY के डे ऑफ फर्स्ट के साथ उनके साथ हैं, तो उनकी तरफ से जब वजाहत आ गई, उसके बाद अगर से किसी चैनल को निशाना बनाया जाता है तो यानी इसका मतलब है ये जाती दुश्मनी है, ये जाती अनाज है और वो बंदूक रखी जा रही है पाकिस्तान के इदारों के कंधे पर रखकर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर पाकिस्तान के इदारे समझते हैं इस चीज को और उनको समझ आ गई है कि ये खेल खेला जा रहा है हमारे साथ और ये खेल मुस्लिम लीग नून खेल रही है। आज के रफीक कल के गद्दार और कल के रफीक आज के गद्दार, ये किस तरह का ड्रामा इस मुल्क में लगाया हुआ है। और अगर से ARY न्यूज, ARY की मैनेजमेंट, ARY के एंकर, ARY के रिपोर्टर, ARY की पूरी न्यूज टीम अगर से इस मुल्क में गद्दार है तो फिर इस मुल्क का वफादार कोई भी नहीं है। ये वाजे हो जाना चाहिए तमाम इदारों के सामने। तो इसलिए ये पूरी की पूरा प्लान जो है वो मुस्लिम लीग नून के मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल में तैयार हुआ था और उसमें प्राइम मिनिस्टर और मरियम नवाज, ये इन दोनों के आशीर्वाद से ये तैयार हुआ था और इन्होंने अपनी मर्जी से ये मरियम नवाज ने तो लाला साहब आज एक ट्वीट भी किया है ना, आपने देखी है वो ट्वीट जिसमें वो कह रही है कि ये मकाफाती अमल है। इसमें बिल्कुल उस ट्वीट से मारिया, उस ट्वीट से मेरी इस बात को तकवीयत मिलती है और 100% ये चीज हो जाती है क्लियर, क्योंकि इससे पहले आप देखें जब ARY न्यूज बंद होना शुरू हुआ तो हिना परवेज भट्ट ने एक ट्वीट किया था, उस वक्त हुकूमत इस बात को डिनाई कर रही थी और आज इनका ट्वीट आ गया। यानी अंदर एक दुश्मनी पनप रही है, एक अना पनप रही है। कभी इस तरह होता है कि कोई पार्टी इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार में आने के बाद वो अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ, अपने मुल्क के मीडिया इदारों के खिलाफ या जर्नलिस्टों के खिलाफ इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां करे। उसका आपके घुमन साहब का क्या कसूर है, अरशद का क्या कसूर है, अबाद यूसुफ का क्या कसूर है? एक चैनल में अगर से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, वो पाकिस्तान की आवाम ने तय करना है। अगर से आपको कोई इख्तलाफ है, मुस्लिम लीग नून अपना बंदा भेजे, हम तो बुलाते हैं, हम तो हर प्रोग्राम में हर रोज उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई आज ये स्टोरी है, अपना इस टॉपिक के ऊपर कोई बंदा दे दें। बॉयकॉट उन्होंने किया जी, लाला असद हवाला दे रहे हैं ना उस ट्वीट का। जी मरियम ने इल्जामात भी गिनौने लगाए। जी अगर वो मैं ट्वीट पे निकाल लूं उतनी देर में तो उसमें, लेकिन एक और बात है ना चौधरी साहब, देखें उन्होंने कहा इसका मतलब है कि एक तो ओनरशिप है भरपूर तरीके से, जिस तरीके से कानून को वायलेट करके उठाया गया ना। अगर गिल साहब ने कोई गलत बात की है, अहमद यूसुफ के ऊपर जो इल्जामात हैं उनको परसू करने का एक तरीका है। आप सुबह जरूर उन पे जो भी मुकदमा है आप उन सही फोरम पे बुलाएं, वहां पे सवाल पूछें, जवाब देने का मौका दें। ये रात को 2:30-3 बजे घरों में से लोगों को खींचकर निकाल के जो आप ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल टेररिज्म कहूंगी मैं इसको, क्योंकि उसके असरात से ना कभी फैमिली निकल पाती है, ना देखने वाले निकल पाते हैं, या जो गुजरे उससे वो निकल पाता है। सो ये तो कोई खाली एक किसी को ब्लाइंड हाजिर नहीं करना था, ये बाकायदा बताना था कि भाई हम रात के वक्त तुम्हें तुम्हारे घर से उठा सकते हैं, और वो करके दिखाया। इसके पीछे रीजन सबको टेरराइज करना था, जहाँ सबको, ताकि एक को निशाना बना के बाकी सबको मैसेज चला जाए, रस्म के कोई ना सारा उठा के चले। जी बिल्कुल गुलाम सिंह साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैसेज है, ये पाकिस्तान के उन तमाम इदारों को मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट मैसेज दे रही है और उन तमाम मीडिया के इदारों को भी मैसेज दे रही है कि अगर से आपने इस मुल्क के किसी इदारे के साथ खड़े होंगे तो जब भी हम पावर में आएंगे आपके साथ ये असर करेंगे। इस हवाले से मुल्क के इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए कि अगर से कल को कौन आपके साथ खड़ा होगा किसी भी मुश्किल वक्त में। जब आप इंडिया के आगे बढ़ते हैं तो फिर उसमें ARY न्यूज सबसे उसमें लीडिंग चैनल में आपके साथ खड़ा होता है। जब आप मुल्क की इश्यूज पर खड़े होते हैं, पाकिस्तानी फौज मुल्क की इश्यूज पे खड़ी होती है, तो ARY न्यूज आगे बढ़कर आपका दिफा कर रहा होता है और आपके साथ लड़ रहा होता है, और इसको इंतकाम की कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है और एक साजिश के तहत। और ये अहमद यूसुफ की गिरफ्तारी, ये सिर्फ उसकी गिरफ्तारी नहीं है, गिरफ्तारी से हम नहीं घबराते, हम सबको गिरफ्तार कर दे, जेल में डाल दे, पाकिस्तान पूरे को 22 करोड़ अवाम को जेल में डाल दे, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। मगर मसला ये है कि ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट तासुर देना चाहती है उन तमाम मीडिया के इदारों को, उन जर्नलिस्टों को, उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स को, उन तमाम इदारों को कि खबरदार अगर हमारे खिलाफ कोई भी बोलेगा, सर उठाएगा, तो जब भी हम पावर पे आएंगे उसका ये असर करेंगे। आप देखो कल को ये किस तरह
پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا تھا، آج ان کے ساتھ ہم کس طرح حشر کر رہے ہیں. تو یہ جو حشر ARY کے ساتھ آج ہو رہا ہے یہ نئی بات نہیں ہے. اس ملک میں مختلف طریقوں سے میڈیا کو دبایا جاتا ہے، مگر اگرچہ ادارے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے، اپنے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اس ملک کے ساتھ وفادار اداروں کے ساتھ اگرچہ یہ حشر ہوتا دیکھیں گے، پھر خدا کی قسم اس ملک کے اداروں کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور مجھے ویسے اپوزیشن میں لیکن بھی یہ یاد ماریا ہے جی سر، اور لالا اسد آپ کے لیے بڑی قابل فخر بات ہے کہ ہم جس ادارے میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اس کے سربراہ سلمان اقبال نہ ان کے قدم ڈگمگائے اور نہ ان کی آنکھیں ڈبڈبائیں. وہ ڈٹے رہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے مقابلہ کیا تمام دباؤ کا، تمام دھمکیوں کا، تمام مالی نقصانات بچانے کی ان کی حرکتیں. اور اسی طرح عماد یوسف کو بھی ہیٹس آف ٹو ہم، جس طرح کی سلمان اقبال کی پالیسی تھی اس پر عمل بھی کرایا اور آج اس کی وجہ سے 2 دن سے وہ بدترین حالات کا شکار ہے. آئی نو اٹ. میں 1 درجن یعنی تو نہیں ہے، اس سے کم دفعہ گرفتاریاں اور جیلیں اور شاہی قلعے میں تشدد برداشت کر چکا ہوں. آئی ہیو فیئرلی گڈ آئیڈیا کہ اس کی فیملی اور اس کے دوست احباب اور ہم سب کس عذاب سے گزر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ قربانی جو ہے رائے گاہ نہیں جائے گی. وہ کندن بن کے نکلیں گے انشاءاللہ. اور باقی دوست بھی جنہوں نے اپنی قربانی دی اور ڈٹے ہوئے ہیں، اور لالا اسد کا بھی بڑا رول ہے. میں نے دیکھا کہ جدھر ضرورت پڑی ہے یہ فرنٹ فٹ پر لڑ رہے ہیں، اور ماریا کا تو جواب ہی کوئی نہیں. جی ہیونگ سیڈ دس کا میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ ہی کہیں گے. اب یہ فرمائیں، لیکن یہ جو مریم کہتی ہیں محترمہ مریم نواز کہ آپ کے ساتھ کوئی صحافی نہیں کھڑا ہوا، تو ان کو یہ ویڈیوز تو بھیجیں پورے ملک میں اور پوری دنیا میں جس طرح صحافی اس بدترین موسم میں، یعنی مطلب ہے کہ اپنا وہ احتجاج کر رہے ہیں تمام پریس کلبوں کے باہر اور تمام سڑکوں پر، اور بورڈ لگے ہیں بڑے بڑے ARY کے اور وغیرہ. میں تو حیران ہو گیا ہوں، خود مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ لوگ کس طرح ARY پر پابندیوں کو اور اس کے چوئی صاحب سب سے بڑی بات یہ نا کہ اگر یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے کوئی بات ہوئی ہے جس میں کوئی غداری یا بغاوت والی، ہماری جو آڈینس ہے نا جو ہمارے ساتھ موجود ہے ان کو معلوم ہے what do we stand for. اور ہم بلکہ ہم اپنے آڈینس کے ہاسٹیج ہیں. جو لوگ جس کا ایک بڑے سائزیبل چنک کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو ہم بات کرتے ہیں وہ اس لیے پاپولر ہے کیونکہ وہ لوگوں کے دل کی بات ہے، وہ سننا چاہتے ہیں. سو ہماری آئی ایم پریٹی کمفرٹیبل کہ بھائی جو ہماری آڈینس ہے انہیں معلوم ہے کہ بھائی ARY نیوز اداروں کے ساتھ کھڑا ہے. اور اگر ہمارے اوپر ایسا کوئی ٹیگ لگے گا لوگ مانیں گے نہیں سر. ایٹ لیسٹ مجھے تو نہیں لگتا کہ لوگ یہ مانیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.